और हमारे सदन के बाद में जाने के बाद में मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं आज पूरी तैयारी करके आया हूं, आप क्यों छोड़ के भाग गए? तो आपके तो पूरा टिप्स पे वैसे ही है मुख्यमंत्री जी, आपको भी तैयारी करके आनी पड़ेगी, तो बताओ कैसे काम चलेगा। 2 साल बनाम 5 साल पे एक शेर याद आ गया मेरे को कि भाजपा की सरकार ने इस राजस्थान का भट्ठा बैठा दिया, मिटानी थी गरीबी, गरीब को मिटा दिया। ये हकीकत है आपकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पहले ही साल में एक विज्ञापन छपवाया और विज्ञापन का जो शीर्षक था, 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष। आपको पता है, थोड़ी बहुत हिंदी मेरे को भी आती है, कि उत्कर्ष शब्द जो है वो संज्ञा है। जब परिणाम की संज्ञा बताने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए विशेषण का प्रयोग करना था, तो विशेषण का प्रयोग नहीं किया आपने, उत्कर्ष की जगह उत्कृष्ट आता। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्कृष्ट आता भी ये कौन बनाता है आपके ये विज्ञापन? जो हिंदी 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 करते हो, वही बात है कि हिंदी हिंदी हिंदी, भारत माता की बिंदी। आप विशेषण का ही प्रयोग सही नहीं कर पा रहे। मैंने आपने जो 2 साल बनाम 5 साल का चैलेंज दिया, मैं आपकी हिम्मत की तो दाद देता हूं, हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हां, ऐसा कोई आदमी कर ही नहीं सकता। यानी ऑन रिकॉर्ड आपके बजट के साइज 2 साल के, हमारे 5 साल के बजट के साइज, सारे आंकड़े, और फिर आप, मेरे कहावत याद आ गई साहब। गांव में एक आदमी था, वो आया और आके उसने 10,000 रुपए दिए घर वालों को। तो उनका ये कहां से ले आए? बोलो शरत जीत के आया हूं। बोला अच्छा, किस चीज की शर्त थी? कि मैंने कहा 2 और 2 5 होते हैं। अरे बोलो ये तो यार भाई 2 और 2 तो 4 होते हैं। तो उसने एक थप्पड़ मारा कि 2 और 2 5 होते हैं। वो नहीं माना, एक थप्पड़ और मारा कि 2 और 2 5 होते हैं। वो नहीं माना, उसकी अच्छे से कुटाई कर दी। तो बोला पता क्या होता है? बोला हाँ 2 और 2 5 ही होते हैं। तो बोला ऐसे ही वो मानना था जिससे मैं शरत जीत के आया हूं। तो आप जो है ये जबरदस्ती बनाने वाला काम करो तो आपकी मर्जी है। यानी कि आपने बजट घोषणा आपकी कॉलेजों की, बिल्डिंगों की, सब कुछ मिला के 80 भी नहीं है, और आपकी 2 साल की उपलब्धि आप बता रहे हो 180। तो भाई ऐसे तो हम कहां तक जीत सकते हैं आपसे, ये आप खुद समझ सकते हैं। माननीय मोदी जी आ रहे हैं कल, और व्यवस्थाएं जिस प्रकार से की जा रही हैं, यानी कि जो चलती बस सवारियां लेके चल रही हैं। एक में तो हमारे एमएलए साहब थे हाकम अली जी, वो बस को रुकवा दिया वहीं कि अब ये जयपुर नहीं जाएगी। इन्होंने कहा भाई विधानसभा चल रही है, मुझे जयपुर जाना है, विधानसभा पहुंचना जरूरी है। लेकिन ड्राइवर ने वहीं रोक दी। साहब ऊपर से आदेश है मुख्यमंत्री जी के कि हमें तो ये बस, झूठ नहीं है, हकीकत है कि ये बस हमें तो अजमेर लेके जानी है। अब माननीय अध्यक्ष जी, ये स्थिति आप कर रहे हो। एमएलए ही नहीं, टोटल सवारियों को उतार दिया वहां पे। ये अगर उस बस में नहीं होते तो उन बेचारों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती। ये बात आप लोगों को कहना चाहूंगा। मोदी जी आए, मोदी जी लास्ट टाइम आए तो मोदी जी ने क्या कहा? मोदी नाम का मतलब है गारंटी, गारंटी का मतलब है मोदी, मोदी मतलब गारंटी। अब मैं बताता हूं गारंटी आपकी। मोदी जी आए चित्तौड़गढ़ की एक रैली के अंदर 2 अक्टूबर 2023,
और उन्होंने कहा, क्योंकि आप डरते थे कि कांग्रेस राज के अंदर मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया है एक भी स्कीम बता दो, लेकिन वो स्कीम मैं आपको बताना चाहूंगा। 500 में सिलेंडर, 100 यूनिट घर की फ्री, 2000 यूनिट किसान की फ्री राशन, 125 दिन का रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी विकास योजना, 1000 रुपए पेंशन, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, गौशाला का अनुदान बढ़ाया, ओपीएस, इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल, राइट टू हेल्थ, गिग वर्कर कानून, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट, पेपर लीक कानून, उड़ान योजना, इंदिरा रसोई योजना, किसान राहत आयोग, कोविड में जो अनाथ हुए उनके बच्चों को नौकरी, कोटा रिवर फ्रंट, ऐसे ऐसे काम हम लोगों ने किए थे। एक काम गिना दो, एक काम गिना दो जो जनता जानती हो, एक काम गिना दो, और हमारा एक एक काम पूछ लो, जनता बताएगी। और इन्हीं स्कीमों की वजह से मोदी जी ने यह घोषणा की कि हमारी सरकार बनने के बाद में कांग्रेस सरकार की जनहित योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। तो मोदी की गारंटी का तो कर दिया आपने वहीं आज। हालत यह है कि आपने जो मोदी का जो गुब्बारा फोड़ा है, या तो ट्रंप ने ही फोड़ा था या आपने फोड़ा है। मोदी की गारंटी की जो हवा आपने निकाली है ना, वो मैं बताता हूं। राइट टू हेल्थ लागू नहीं किया, गिग वर्कर कानून लागू नहीं किया, राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो विदेश के लिए थी आधी संख्या कर दी, इंदिरा रसोई नाम बदल दिया, संख्या आधी कर दी, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना बंद कर दी, शहरी रोजगार गारंटी योजना लगभग बंद कर दी, चिरंजीवी बीमा योजना भुगतान नहीं कर रहे हो, आरजीएचएस का भुगतान नहीं कर रहे हो, और 100 यूनिट बिजली जो हम फ्री दे रहे थे, एक आदमी नया नहीं जोड़ा है, और पीएम सूर्य घर, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मंत्री जी बता दो 2.25 साल में कितने लोगों को दिए, बता दो। 2000 क्यों, अब इधर बताओ, 2000 आपने दिए, जो करोड़ों से ऊपर लाभ जिन योजनाओं का हमने दिया, आप 2000 लोगों को लाभ देकर उसमें भी उनसे पहले पैसा भरवा रहे हो, बाद में सब्सिडी दे रहे हो। आपने कहा कि हमने 10 लाख नए लोगों को पेंशन दे दी। अरे हमने दी थी नए लोगों को 58 लाख पेंशन थी, 93 लाख हमने पेंशन को पहुंचाया, और आपके समय में 93 लाख से घट के 91 लाख आ गई, और वो भी समय पे नहीं मिलती। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं बताना चाहूंगा। इतने मगरूर मत हो, इतने मगरूर मत हो, मैं वक्त हूं, मैंने बादशाहों को दरबान बनते हुए देखा है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस वहम में आप जी रहे हो ना, ये वहम निकल जाएगा समय आने पर, ये बात मैं कहना चाहूंगा। गरीबों को किट देते थे, आपने किट बंद कर दिए। क्यों? आपको दिक्कत हुई कि गरीब को फायदा मिल रहा था। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना आपने बंद कर दी। पेंशन के अंदर हर साल 150 रुपए बढ़ाने थे, तीसरी साल के अभी तक आपने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 50 रुपए बढ़ाए पिछली साल के। राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया आपने। 100 करोड़ की मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना आपने बंद कर दी। बालिकाओं को 30-30 हजार जो स्कूटी जो मिलनी थी पिछली हमारे समय की बट रही है। आपके 2.25 साल के अंदर आपके समय की एक भी स्कूटी का टेंडर करके आपने बांटा होता, आप बता देना। ऐसे ही 2 साल 5 साल की थोड़ी आप हमसे डिबेट कर रहे हो। जयपुर जोधपुर में दिव्यांग यूनिवर्सिटी रोक दी, जयपुर कॉलेज रोक दिया, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, यानी इन दोनों की बिल्डिंग तैयार है, आप शुरू नहीं कर रहे हो। और जिन मेडिकल कॉलेजों का आपने मोदी जी से उद्घाटन करवाया है ना, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वहां पे डॉक्टर प्रोफेसर्स की व्यवस्था आप नहीं करा पा रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। भरतपुर के आरबीएम, क्योंकि आपके जिला है, गृह जिला है, आरबीएम अस्पताल की जिस इमारत का आप लोकार्पण करके आए, 4 महीने पहले मोदी जी से कराया, शुरू हो गई वो।
लोकार्पण का मतलब तो है ना शुरू हो जानी चाहिए, शुरू हो गई हो तो बता देना। और महाराजा गंगा सिंह जी का निधन हुआ 1943 के अंदर, तो ये जानकारी दुरुस्त कर लेना जो आपको बढ़ा के देते हैं। यानी जो आपको तो कांग्रेस के खिलाफ होना चाहिए, जैसा भी मिल जाए पढ़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे आ गई भारत की, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो 120वीं रैंक है हमारी इंडिया की। ये कौन बताएगा? ये भी तो आपको ही बतानी पड़ेगी ना। भारत के 1% धनवान लोगों के पास 40 से 42% संपत्ति है, जिसमें 2 शीर्ष लोग आप जानते हैं उनके पास है, और वो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। और नीचे के 50% लोगों के पास, नीचे के 50% लोगों के पास देश की 3% संपत्ति है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। और 10% धनवान लोगों की बात करें तो देश की 77% संपत्ति इन 10% लोगों के पास है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई अर्थशास्त्रियों की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि ये सरकार आने के बाद में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। जो इनके बीच की असमानता की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। 2008 के अंदर आर्थिक मंदी आई, संकट आया, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं होने दिया। यूपीए की सरकार आने के बाद में 2004 की 0.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को 2014 के अंदर 2 ट्रिलियन डॉलर यानी 10 साल में लगभग 3 गुना हमारी सरकार ने बढ़ाया। मोदी सरकार ने 12 साल के अंदर 2.3% ही बढ़ाया। जो ट्रिलियन 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 आप लोग कर रहे हो ना, ये मैं बताना चाहता हूं उसकी हकीकत है आपके आंकड़े की। और मोदी जी ने कहा था कि 2022 के अंदर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कर देंगे। अब 26 की बात करने लगे, अब 26 की कहने लगे। 26 में अब हो सकता है और आगे की तारीख आ जाएगी, और आगे की बताएंगे भी नहीं। अब फिक्स कर दिया कि ये छोटी तारीख मत दो, 18, 20, 22, 24 ये तो सारी पूरी होगी, सब पकड़े गए, ये हम पूरी नहीं कर पा रहे, तो अब सीधा 47 ठोको, सीधा 47। विकसित भारत, विकसित राजस्थान 47। बहुत बढ़िया। आपको 47 तक का टाइम दिया है क्या जनता ने? आपको 5 साल का मौका दिया है। 3 बजट आपके आ गए हैं, मैं जानकारी और दुरुस्त कर देता हूं आप लोगों की। 3 बजट आ चुके हैं, 1 बजट और आएगा, मैं ना आपका चौथा, और 5वां बजट आते ही तो चुनाव भी आ जाएंगे। अब ये जो करते हो ना पिछली कांग्रेस सरकार, आपका भी टाइम पूरा हो लिया है, ज्यादा बहम में मत रहो। ये बात कहना चाहूंगा, आपका अब भी मौका है, कुछ कर लो। मोदी जी कहते थे 22 के अंदर स्मार्ट सिटी कितनी बन गई, कितनी स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का तो पता नहीं कितनी बनी, नहीं बनी, मुख्यमंत्री जरूर स्मार्ट हो गए। बुलेट ट्रेन 2022 तक चल गई होगी, बैठ के घुमाना आप लोग। हर घर बिजली 18-19 तक या विधानसभा में ही कट रही है। गंगा की सफाई 2020 तक, यानी यमुना की और दुर्गति कर दी, इतनी दूषित कर दी। आप विधानसभा में रहोगे तो पता चलेगा, बिजली मंत्री जी बता देंगे। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। आपने कौन कर रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं नहीं सुन रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सुन रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं रोक रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने देश में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद की। अब ये आंकड़ा पता नहीं कौन आपको लाके दे देता है देश में। और ये और कहा आपने कि मेरे पड़ोसी जो मुख्यमंत्री हैं आसपास के, वो कहते हैं भाई तुम गेहूं पे बोनस ज्यादा देते हो, इसलिए हमें भी दिक्कत होती है, आप बोनस मत दो। ये बात आपने कही लास्ट टाइम। मैं बताता हूं आपको, जो भारत सरकार के 25-26 के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि 1 नंबर पे पंजाब है, जिसने लगभग 119 लाख मीट्रिक टन खरीद की है। दूसरे नंबर पे हरियाणा है, जहां से 71.43 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां लगभग 77.74 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। और आप कहां हो? चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे। और पंजाब के 20% के अंदर आप हो। आपने खरीद की है राजस्थान में 21.37 लाख मीट्रिक टन। तो आंकड़े कौन देता है? आपको मरवाने का काम करता है हर बार। यानी आपने अभी कांग्रेस सरकार ने
जो खरीद की ना उतनी तक भी नहीं पहुंच पाए। मैं लास्ट ईयर के कांग्रेस के भी आंकड़े बताता हूं और आपके भी बताता हूं, वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। 20-21 के अंदर हमने खरीद की थी 22.25 लाख मीट्रिक टन और 21-22 में हमने की थी 23,40,00,000 मीट्रिक टन और आपने की है 24-25 में 12.06 लाख मीट्रिक टन, यानी हमसे आधी भी नहीं खरीद पाए और यहां दावे कर रहे हो। और इस वर्ष भी आपने 21.37 लाख मीट्रिक टन की है, ये लगभग हमारे बरोबर ही, आपने बरोबर कम है, हमसे ज्यादा नहीं है। तो इसलिए गुमराह करना सदन को और यहां गलत आंकड़े पेश करना सिर्फ अपनी हवा बनाने के लिए, वे 2 साल बनाम 5 साल आ जाए, तो ये बात मैं कहना चाहूंगा। अब हम बात करें एमओयू की, 35 लाख करोड़ के एमओयू आपने किए थे। फिर आपने कहा कि हमने 8 लाख करोड़ के एमओयू तो धरातल पे हमारे आ गए हैं, फाइनल हो गए हैं। मंत्री जी भी यहां पे मौजूद है, उस दिन कह रहे थे वही बात है। मैं तो हिम्मत की दाद देता हूं साहब, 8 लाख करोड़ के एमओयू करने के बाद माननीय मंत्री जी ने यहां पे जो आंकड़े पढ़े वो पढ़े सिर्फ 1336 करोड़ के, यानी 2000 के भी नहीं पढ़ पाए, 1500 के भी नहीं पढ़ पाए। तो 8 लाख करोड़ के एमओयू कहां हैं और आप क्यों छुपा रहे हो? हमारी हर बार जो है 5-7 मिनट इसी में चली जाती है, गिने 60 मिनट मिलती हैं, उसमें 5 मिनट इसी पे हमारी निकल जाती हैं। आप ये आंकड़े सार्वजनिक कर दो ना, टेबल कर दो, आज बोलो जब टेबल कर देना कि ये पकड़ो भाई 8 लाख करोड़ का हमने कर दिए, ये 35 लाख करोड़ के हमारे पाइपलाइन में। माननीय मंत्री जी ने कलाकंद का जिक्र किया, कलाकंद तो पहुंच गया होगा, मैंने कलाकंद तो भिजवा दिया। इन्होंने कहा कि अलवर का जो कलाकंद है वो बहुत प्रसिद्ध है और आपने जो है कलाकंद बनाने वाले जो है हलवाई बना रखा था। पहली बात तो हलवाई भी बहुत मानी हुई चीज है, हलवाई को हल्के में मत मांगना। हाँ, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस डबल इंजन सरकार ने उस हलवाई का नाम बदल के क्या किया, ये बता दो आप। हलवाई का आपने क्या बना दिया, ये बता दो आप। उस हलवाई को आपने क्या बना दिया? हमने तो, कांग्रेस ने तो हलवाई को हलवाई रखा, पर आपने क्या रखा? क्योंकि अब मंत्री जी बहुत काबिल हैं, मंत्री जी की उस दिन स्टाइल हमने देखी, मंत्री जी ने तो देश का नाम रोशन किया हुआ है, लेकिन यहां के मंत्री जी फंस गए। अभी परसों क्वेश्चन था, बजट घोषणा 30 करोड़ मंत्री जी को दिए, अभी 1 करोड़ कुछ, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। टारगेट कैसा होगा, बजट घोषणा पूरी कैसे होगी? और इसी प्रकार से आप जो है आरसीए के चुनाव नहीं करा रहे, क्यों नहीं करा रहे? आरसीए के चुनाव होने चाहिए ना, 2 साल हो गई। अच्छा, संसदीय मंत्री जी कह रहे हैं ये तो छोड़ो, इसको मत बोलो, यानी कि क्यों आरसीए बाहर है? आज जो वहां पे खर्चा किया जा रहा है राजस्थान सरकार कर रही है, राजस्थान का पैसा खर्च क्यों हो रहा है? आप बताओ ना, आप चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते? वहां 10-10 हजार पास बट रहे, कहां बट रहे हैं आप? यानी बीसीसीआई आप पे बैन लगाने की बात कर रही है, आप चुनाव नहीं कराना चाहते? मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दोनों से ही कह रहा हूं, कराइए। और अब तो और भी तगड़ा काम कर दिया आपने, क्योंकि पिछली बार भी आपने शायद खेल मंत्री जी को ही बाईपास कर दिया था, अब तो इसको ट्रस्ट बनाने की प्लान कर दिया आपने। आरसीओ को ट्रस्ट बनाकर देवस्थान विभाग में उसको रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। ये नई चीज, नई बात कहां से निकल के आ रही है, हमारी तो समझ से बाहर है। यानी 2 साल से तो एमएलए का आप क्रिकेट का मैच नहीं करा पाए, आज तीसरी बार में हां भरी है, और आरसीए का भी नहीं करा पा रही है, तो आपकी हालत है। फिर 2 साल 5 साल कैसे लड़ाई लड़ेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल नहीं मिलेगा। ये आपकी सरकार है या आपके सरकार का मॉडल है? ढूंढोगे तो हर रास्ते, हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे विकास के रास्ते, और आंखें बंद करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा इस हिंदुस्तान में। क्या बात!
मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ एक माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी थी, उसी पे ही कह देता हूं कि जो अपने ही सदन के चेहरे को पहचान ना सके, कि जो अपने सदन के चेहरे को पहचान ना सके, वो आवाम की तकलीफों का मिजाज क्या जाने। विधायक ही रहे गुमनाम उनकी नजरों में, विधायक ही रहे गुमनाम उनकी नजरों में, जनता का हाल कौन जाने। तो सदन में अच्छा शायर बनते जा रहे हैं। ये एक शायर का उत्तर सुनेंगे, शायरी हो गए तो ही साहब मेरी बात सुनो, ये ऐसा शायर सुनाते हैं वो कहीं नहीं होता, कोई किताब में नहीं है, कोई रिकॉर्ड में नहीं है, नहीं कहीं जुड़ता है, न आगे से नहीं कहीं पीछे से, नहीं कहीं चौपाई। विधानसभा में मिल जाएंगे कई चेहरे, ढूंढोगे तो विधानसभा में मिल जाएंगे कई चेहरे, आंख मूंद के चलोगे तो एक्सीडेंट में मिल जाएंगे कई चेहरे, राजस्थान को देखोगे तो यहाँ पर हमारे जैसे मिल जाएंगे कई चेहरे। क्या बात है, जमा नहीं, थोड़ा सा अड़का रह गया मामला। राम का नाम लबों पे था। अरे नहीं बैठो, नो निश्चय बोला तो मैं 10 बार कह चुका हूं, फिर आपका भी नाम उसमें आ जाएगा, तो मुझे मत कहना आपका नेता बोल रहा है। थोड़ा पानी लेना। राम का नाम लबों पे था, दिल में बाजार बसा बैठे, गो की छाया में अपने मतलब का दरबार सजा बैठे, धर्म की चौखट रोती रही, इंसाफ कहीं दिखाई नहीं, तख्त के नशे में लोग खुद को अवतार बना बैठे, खुद को अवतार बना बैठे। ये बात कहना चाहूंगा। आपने साक्षी स्कीम का, शासकीय जो अपनी स्कीम थी उसका जिक्र किया वित्त मंत्री जी ने। आपने कहा कि हम आपसे ज्यादा जो है कर्ज लेके आए हैं। भारत सरकार जो है एक शासकीय स्कीम के तहत बिना ब्याज के कर्ज देती है, जो 50 साल में वापस लौटाना होता है। इस स्कीम की जो शुरुआत हुई वो 2020 में ही हुई थी, और जब ये स्कीम शुरू हुई तो टोटल पूरे देश का ही जो लक्ष्य था वो 15,000 था। दूसरे साल जो लक्ष्य था वो भी इसका लगभग 15,000 के आसपास ही था, लेकिन आपके समय में ये साइज जो है बढ़कर इसका 1,50,000 करोड़ रुपए हो गया। आप अब तो डबल इंजन की सरकार है ना, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे मैं पैसे बहुत लेके आता हूं, दिल्ली जाता हूं, जब ये आप पैसे लेके आए मैं बताता हूं आपको। इन इतने 15,000 ही फंड होने के बावजूद 2021 में राजस्थान नंबर 1 था, सबसे ज्यादा फंड लेके आया था उस स्कीम के अंदर। 21-22 में दूसरे नंबर पे था, 23-24 और 22-23 में चौथे स्थान पे था, और अब आप बताओ कौन से नंबर पे हो। इन 2 साल में आप जो है 19,000 करोड़ रुपए लेके आ पाए हो। हम लेके आए 20% और आप लेके आए 6%। ये बात मैं बताना चाहूंगा। अब तो डबल इंजन की सरकार है, ये उसी को मिलता है जहां प्रोग्रेस दिखाई देती है। आप लोगों को कोई नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ डबल इंजन पुकारना है। आप 2 साल में 19,000 करोड़ लेके आए हो, और हम जो है 15,800 कुछ करोड़ लेके आए थे, और आपका नंबर अब चठा है, जो हम पहले दूसरे पे रहते थे। इसी प्रकार से मेरे को एक बड़ा दुख हुआ, 24 तारीख के अखबार में जब ये छपा कि हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने भी ये कहा है कि मुझे इस बजट से बड़ी निराशा हुई है। अब ज्यादा चीज तो मैं कोट करना नहीं चाहता, फिर आप कहोगे मामला कोर्ट का है। कानून मंत्री जी कुछ ध्यान दो, कुछ ध्यान दो। ऐसी खबरें कहां से छप गई इतनी मॉनिटरिंग करने के बाद भी, कि अखबार तक ये बात पहुंच गई। पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि छपना नहीं चाहिए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, अब की बार जो है आप लोगों ने पूरा जो है सारे सदस्यों को ऐसा लगता है ट्रेनिंग दी है कि सब लोग एक ही बात बोलेंगे। एक तो हमारे नेताओं के डिफरेंस की, पुरानी बातों की आप बोलो, ये सब आपने तय कर रखा था, हर सदस्य यही बोल रहा था। और 2 साल बनाम 5 साल की बात बोलो, अभी बोले कहां से, वो तो हवा निकल जाती है।
एक वो कहावत है ना सब कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। यानी सब लोगों को ये कह दिया कि जो मैं अब की बार जो है बहुत जो है, मेरे को तो ये भी लगता है कि सारे सदस्यों को छपा के सामग्री भी दी गई है कि इस पे आपको बोलना है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत हल्की नजर आ रही है, जनता जो है आपको बड़ा नेगेटिव ले रही है। लेकिन इतना करने के बाद में मुख्यमंत्री जी आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं है, पर इधर क्या करें, इधर क्या करें, मोर नाचता है पर पैरों की तरफ देख के रोता है, ये हालत हो रही है। इसी प्रकार से आपने 2 साल 5 साल की बात करी थी, मैंने आंकड़े देखे तो तारबंदी, फार्म पोन, आयुष मिशन, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इनमें हो सकता है आप लोगों ने ज्यादा दिया होगा हमसे। किसान सम्मान निधि भारत सरकार की थी, आपने 6000 की घोषणा की थी, पर कभी 500, फिर 500, फिर 1000 ऐसे करके आपने 3000 रुपए इसके अंदर दिए हैं। और स्कूटी वितरण जो आप कह रहे हो आपने ज्यादा किया है, वो भी हमारे समय की थी, टेंडर वेंडर खरीद सब हमारे समय की थी। ये कुछ आप कह सकते हो, बाकी और भी तो इतना बड़ा बजट है और इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें क्या किया है वो बताओ आप। यानी 5 साल के कामों की 2 साल से तुलना वो तो ठीक है, लेकिन हमारे आखिरी के 6 महीनों की समीक्षा 2.25 साल में नहीं कर पाए हो। 2.25 साल में उन 6 माह के कामों की समीक्षा नहीं कर पाए हो आप। बात करते हो बड़ी बड़ी, ऐसे बात करने से काम नहीं चलेगा। और अब की बार तो वो एक फिल्म आई थी नायक, अनिल कपूर के पास फोन आता है और अनिल कपूर तुरंत जो है सारे जो है जनता की सुनता है और उस पर कार्रवाई करता है। और वो लगता है कि वो 8 करोड़ वालों को जिनको टेंडर दिए उन्होंने कहा होगा कि साहब आप तो ऐसे करो। तो मैं देख रहा था आप जो है कॉल सेंटर पे बार बार जा रहे थे, अच्छी बात है, आपको संभालना चाहिए, पर आपकी स्थिति ये होगी कि आपने 20 सीनियर IAS ऑफिसर को उस पर लगा दिया कि आप ये फोन सुनते रहो, इनको टेलीफोन ऑपरेटर बना दिया, इतने बड़े बड़े लोगों को। ये एक एक आदमी 10-10 हजार लोगों के फोन सुन सकता है, उसको आपने 10 कॉल की जिम्मेदारी दे दी। कमाल है, कौन आपको ये सलाह देता है? मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। ऐसा तो कोई भी जो है आदमी ऐसा नहीं कर पाएगा, ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपने एक और नया काम कर दिया कि जो राजस्थान दिवस है ये 30 मार्च को नहीं मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। सही, भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन दूसरे के घर में हो। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका जन्म 15 दिसंबर 1967 को हुआ था। उस दिन मार्क्सिस्ट की शुक्ल चतुर्दशी थी, तो ये आती है 4 दिसंबर को, अब की बार 4 दिसंबर। तो आपने कौन सी तारीख को मनाए थे बता दो, आप बता दो। जब आपने बधाई दी, आपने मनाया 15 को, मैंने बधाई दी साहब, मेरा फोन ही नहीं उठाया, क्या करूं मैं। मैंने बधाई के लिए फोन किया था, पर आप ये बताओ, खुद का जन्मदिन तो आप तो जो है अंग्रेजी कैलेंडर से, और जो है राजस्थान दिवस हिंदी कैलेंडर से। हमें इस पे भी कोई एतराज नहीं है, पर सारा डिपार्टमेंट, सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स हर साल सब चेंज करने पड़ते हैं। या तो एक पूरा सिस्टम मोदी जी से कह के करवा दो जो पूरे देश में लागू हो जाए, क्यों रोज रोज का झंझट रखो। और आपके कितने MLA हैं जो हिंदी कैलेंडर से अपना जन्मदिन मनाते हैं? तो राजस्थान का जन्मदिन ही क्यों मने भाई? हर बार लोगों को दिक्कत आएगी, स्टेशनरी में दिक्कत आएगी, याद रखने में दिक्कत आएगी। एक टारगेट और दिया था अब की बार आपने, यहां आपने उस दिन कहा कि नेता प्रतिपक्ष महोदय बार बार खड़े होते हैं, यह आसन की व्यवस्था है। आसन ने व्यवस्था दी है कि नेता प्रतिपक्ष खड़ा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ओवर में
एक ही आदमी को पूछने की जिम्मेदारी है, बाकी तो कोई पूछ नहीं सकता। अब मैं भी पूछता हूं तो वो भी, उसमें भी दिक्कत है। ये सच्चाई जो है राजस्थान की जनता जानती है कि जब पूछने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो मैं भी नहीं पूछूं तो फिर पूछेगा कौन? और बाकी को बता भी कहां रहे हो आप लोग? जब हमको ही नहीं बता रहे, इस सदन में ही नहीं बता रहे, तो दूसरे को तो कैसे बताओगे? तो ये आपको किसी ने गलत फीड किया मुख्यमंत्री जी, कि नेता प्रतिपक्ष बार बार खड़े हो जाते हो। और आपने एक बात और कही, ऐसे खड़े होते जैसे स्प्रिंग लगी हो। ये स्प्रिंग कई बार खिंचती है ना, और इसमें खाल आ जाए तो चुटकी बहुत जोर की भरती है, चुटकी बहुत जोर की भरती है। यानी सीएम साहब ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष बार बार खड़े होते हैं, फिर डिप्टी सीएम भी कहते नेता प्रतिपक्ष बार बार खड़े होते हैं, फिर मंत्री भी कहते ये नेता प्रतिपक्ष बार बार खड़े होते हैं, और आपके एमएलए तो दिन भर कहते ही रहते हैं। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, कई बार मैंने अध्यक्ष जी से भी कहा और आज फिर कह रहा हूं, इस सदन के माध्यम से कह रहा हूं कि क्वेश्चन आवर में जो पूछने की व्यवस्था है इसको पुरानी पे ही कर दो। मेरे को बहुत ज्यादा पूछने का शौक नहीं है, इन लोगों को भी पूछने दो, आपको पता चल जाएगा, आपके मंत्रियों की परफॉर्मेंस का भी पता चल जाएगा। अब तो हो सकता है टीकाराम जूली थोड़ा बहुत बख्श भी देता होगा, पर जब एक एक पूछेगा ना तो इन सबको पता चल जाएगा। तो आज आप एक प्रस्ताव रखवा देना कि इसको ओपन कर दो क्वेश्चन आवर के। मैं हाँ व्यवस्था, तो व्यवस्था पे सवाल कौन उठा रहे हैं? आप लोग व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हो, तो उठा रहे हो तो बदल दो ना। मैं कोई ऐतराज कर रहा हूं क्या? आप तो बदल दो व्यवस्था, आपके हाथ में है। आपके जब 2 साल 5 साल का आप प्रतिवेदन बदल सकते हो, तो ये व्यवस्था तो 1 मिनट की है। और इसी प्रकार से एक बात और कहना चाहूं, ये जो सदन है ना, आप भले ही आज सत्ता के अंदर बैठे हो, लेकिन बहुमत विपक्ष के पास है, बहुमत विपक्ष के पास है। आपको 42% वोट मिले, 58% वोट हम लोगों को मिले विपक्ष वालों को, आपके खिलाफ पड़े, चाहे वो चुन के नहीं आ पाए हो, चाहे चुन के नहीं आ पाए हो। लेकिन राजस्थान का और हाल जो है, 58% वोट आपके खिलाफ पड़ा है। आप लिख लो, मेरे आंकड़े में कमी नहीं निकल सकती है, और बता रहा। और इसी प्रकार से मैं कई बार जब आप कहते हैं तो मैं सोचता भी हूं, फिर मैं देखता हूं कि यार मैं उस समाज से आता हूं जब बाबा साहब अंबेडकर ने भी बहुत कुछ झेला था, ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने भी बहुत कुछ झेला था जब उन्होंने एजुकेशन की शुरुआत की थी। तो मेरे तो उनके मुकाबले 1% भी नहीं झेलना पड़ रहा, तो आप